ऊंची सतह के रहनुमाओं, सियासतदानों, कानूनदानों, दानिश्वरों और आलमों की आइन साज असेंबली तश्कील दी गई, जिसके सदर हमारे मुल्क के आला रहनुमा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तैनात किए गए और इस आइन की ड्राफ्टिंग के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसका चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुकर्रर किए गए। इस कमेटी ने जनाब अंबेडकर साहब की निगरानी में 26 जनवरी 1949 को देश का नया आइन तैयार किया गया। 50 को लागू करके जनाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला मुल्क का राष्ट्रपति बनाया गया, जिसको मुल्क का सदर जमहूरिया कहा जाने लगा। आम लफ्जों में देश ने लोकराज का तर्ज अपनाया, इसलिए आज इसको हम यौम जमहूरिया रिपब्लिक डे कहते हैं। जमहूर का मतलब है अवाम, जिसमें हर इंसान शामिल है। गांव की पंचायत के छोटे वार्ड मेंबर से लेकर देश के सबसे बड़े ओहदा राष्ट्रपति को आम लोगों की राय से चुना जाता है। इसी अमल को जमहूरियत कहा जाता है। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों और अजीज़ों, वतन की आज़ादी हासिल करने के लिए 200 साल तक इस मुल्क में अंग्रेज़ों के खिलाफ जदोजहद करते रहे, जिसमें काफ़ी तादाद में कुर्बानियाँ दी गई। वतन के बेशुमार अवाम को जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया गया, गोलियां बरसाई गईं, फांसी की सजाएं दी गई, लाखों लोगों को शहीद कर दिया गया। उनकी ही कुर्बानियों को याद कर रहे हैं, उन हजारों और लाखों शहीदों को सलाम करते हैं, जिनकी बदौलत आज हमारा मुल्क आज़ादी की फ़ज़ाओं में सांस ले रहा है। हमें इस काबिल बनाया कि हम अपनी तकदीर के खुद मालिक बन गए, हमारे हकूक़ महफूज हो गए, बगैर किसी डर व खौफ के अपने लिए इंसाफ हासिल करने की बात कर सकते हैं। मेरे हमवतनों, जब हम तारीख़ के अवराक़ खोल कर पढ़ें तो हमें मालूम होता है कि इस मुल्क के लिए किन किन लोगों ने और किस ढंग से अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। 1857 में इस मुल्क की तहरीक आज़ादी ने एक मुनज़्ज़म तौर पर आज़ादी के लिए जंग लड़ी है। इसमें पहला सपूत मंगल सिंह पांडे शहीद हुए, उनके साथ रानी झांसी, तानिता टोपी, नाना फ्रांसियो, बहादुर शाह जफर, बख्त खान, कमर सिंह, देवी सिंह, बेगम हजरत महल, तलाराम, लियाकत अली, कदम सिंह और कई हजारों इस देश के लिए शहीद हुए। शहर और गांव जला दिए गए। तारीख के इस बाब नौजवान नस्ल को पढ़ने की अजहद ज़रूरत है। अगरचे इस वक्त मुल्क को आज़ादी मिल सकी, अगरचे उस वक्त मुल्क को आज़ादी न मिल सकी, लेकिन आइंदा के लिए रास्ता हमवार किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मुल्क के अवाम को असर नौ जगाया और एक ज़बरदस्त लहर चलाई, एकता पैदा की और अदम तशद्दुद का रास्ता अपनाया। इससे केवल दादा भाई तारोजी बनर्जी, A.O. ह्यूम, मोतीलाल नेहरू, चटर्जी, बाल गंगाधर और कई आला पाए के रहनुमा देश में अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के लिए काम कर रहे थे। अंग्रेज़ों ने दमन का चक्कर चलाया। जलियांवाला बाग अमृतसर का अलमिया हुआ, जिसमें निहत्ते सैकड़ों लोगों को अंग्रेज़ों ने गोलियों का निशाना बनाया। ये दर्दनाक वाक़या नहीं भूल सकता है। इसी तरह हमारे सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सतपाल, लाला जीत राय, शहीद उधम सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस वगैरह कई शहीदों को कौम भूल ना पाएगी। उनकी हमेशा कौम एहसानमंद है। मेरे हमवतनों, आज ही का दिन आइन को लागू करने का दिन क्यों मुकर्रर किया गया? इसकी अपनी दास्तान है। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, 26 जनवरी 1930 को लाहौर के मकाम पर
पंडित जवाहरलाल नेहरू की ज़ेर सदारत कांग्रेस का इजलास हुआ, जिसमें मुकम्मल आज़ादी का प्रस्ताव पास किया गया था और वहाँ कसम खाई थी कि हम आज के दिन आज़ादी हासिल करके ही दम लेंगे। जब देश 15 अगस्त को आज़ाद हो गया तो फिर कसम पूरी करने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन चुना गया, जिस दिन हमारा देश मुकम्मल तौर खुद मुख्तियार सेकुलर बना। मुल्क ने जमहूरी ढांचा अपनाया। हर शहरी को हर देश के किसी कोने पर रहने वाले को 18 साल की उम्र का होना लाजमी है। मर्द हो औरत हो, वोट देने और अपनी मर्जी से नुमाइंदा बनाने का हक दिया गया। देश में कानून का राज बहाल हुआ। अदलिया खुद मुख्तियार है। मुल्क में लोगों की चुनी हुई संस्था पार्लियामेंट कायम हुई, जिसके आगे इंतजामिया जवाबदेह है। ये आइन के 3 अहम हिस्से मुल्क में तवाज़ुन बनाए रखते हैं। हमारा विधान दुनिया के सबसे बड़े विधानों में से एक है। उसके 9 शेड्यूल और 407 से ज़्यादा दफात हैं। वक्त की ज़रूरत के मुताबिक इसमें तरमीम की गुंजाइश है। हम अपने मुल्क में हुकूमत को वोटों से बदल देते हैं, जबकि बहुत से ममालिक में खून खराबे से बदली जाती है। मोहतरम हाज़रीन, हमारी जमहूरियत 62 साल की मैच्योर है। देश ने हर मैदान में बड़ी तरक्की की है। आज हमारे देश की इकानमी अच्छी है, एटमी ताकत भी है, लेकिन फिर भी कई चैलेंजों से हमारे मुल्क को सामना है। हमारी अंदरूनी और बैरूनी सलामती को खतरा है, जिसका मुकाबला हम इकट्ठे होकर ही कर सकते हैं। इत्तेफाक की काफ़ी ज़रूरत है। आपस में मिलजुल कर रहना है और इस देश को तरक्की की तरफ आगे ले जाना है और इस मुल्क को गले लगाकर प्यार करना है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। भाईचारा और कौमी इत्तेहाद हमारी ताकत है, उसको बनाए रखना हम सब का फर्ज ऐन है। आखिर में एक दफ़ा मैं आपको फिर इस दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस दिन की तकरीब को कामयाब बनाने का शुक्र अदा करता हूँ। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। अभी कौम के नाम पैगाम हमारे फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट श्री शौकत अली वानी जी ने किया और इसके बाद हमारा 26 जनवरी का शुभ आरंभ अब शुरू होता है। उसके लिए इसका आगाज हम इन शब्दों से करते हैं। हिम भरी क्या शोभा देती पर्वतों की वादियाँ, हार और श्रृंगार मानो कर रही शहजादियाँ। तो अभी आपके सामने हमारे स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहाँ में ये सॉन्ग पेश करने आ रहे हैं। सभी से निवेदन किया जाता है कि अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाए और आराम से इस 26 जनवरी का जो शुभ अवसर है इसका आनंद उठाएं। हाँ, पार्टी। तिरंगे झंडे ऊंचे रहो यहाँ में, हो तेरी सर बुलंदी यूं चांद आसमां में। तू मान है हमारा, तू जान है हमारी, तू जीत का निशान है, तू शान है हमारी। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो यहाँ में, हो तेरी सर बुलंदी यूं चांद आसमां में। आकाश और जमीन पर हो तेरा बोल
स्पीकर आज आज नहीं हो सका, ताहम उसके बगैर ही काम चलाएंगे। तो इसके बाद हमारा एक और छोटा सा प्रोग्राम पेश होने वाला है, ये है सरस्वती वंदना। बहारें हुस्न करती हैं, खज़ां फिरती हैं आने को, जवानी रूठी जाती है किसे भेजूं मनाने को। जहां हर एक नया गाना जो पेश हो रहा है एक से एक बढ़कर है। इसलिए अभी जो ट्रुप सरस्वती वंदना लेकर आ रहे हैं वो यहाँ पर आ जाए। हंस वाहनी ज्ञानदायनी अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। जग सिर मोर बनाए भारत वैभव विक्रम दे, अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय कर दे। स्वयं सत्य स्नेह का भर दे, स्वाभिमान भर दे। अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम। सीता सवित्री दुर्गा माँ, फिर घर घर भर दे। अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। हे हंस वाहनी ज्ञानदायनी अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। उचित होगा। स्नेह निमंत्रण भेज रहे हैं प्रियवर तुम्हें बुलाने को, ए राजहंस के मानव तुम भूल न जाना आने को। तो इसी शेर के साथ ये एक हमारा गीत पेश हो रहा है जिसका नाम है स्वागत गीत। लड़की आएंगी और ये गाना पेश करेंगी। ला